कायाकल्प का साधन बन सकता है। अगर भारत को नॉलेज इकोनॉमी बनना है, और वो बनेगा, बन के रहेगा, तो शिक्षा जगत को उसमें योगदान देना अनिवार्य है। जब तक वो नहीं योगदान देगा, मजबूती से नॉलेज इकोनॉमी नहीं बन पाएगी। और सस्टेन्ड हाई लेवल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस किसी भी देश का आप इतिहास देख लीजिए, इकोनॉमिक हिस्ट्री, तभी हुआ है, चाहे वो जापान हो, चाहे साउथ कोरिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे अमेरिका हो, जब उसने नॉलेज इकोनॉमी लागू किया। नॉलेज इकोनॉमी का मतलब होता है कि नॉलेज को राष्ट्र के हितों में जोड़ के राष्ट्र को आर्थिक लाभ और उसके युवा पीढ़ी को एक माध्यम मिले अपने आप को प्रकट करने का। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वही साधन है। भारत के इतिहास में पहली बार एक ऐसी पॉलिसी बनी है, परियोजना ऐसी है जो सूक्ष्म रूप से माइन्यूट डिटेल्स को भी प्रिस्क्राइब कर रही है। बड़े परिश्रम के बाद बनी है और इसका मूल आधार वही है जो हम लोगों ने दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रयोग किया था। तो हम भी इसके साथ कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि हाँ, ये काम की चीज है, क्योंकि हमने अनुभव किया है। कल परसों नरसों जो हमारे यहाँ कार्यक्रम चलेगा, उसका प्रधान ध्येय यही है कि हम इसका जायजा लें, हम समझने की कोशिश करें, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मिड कोर्स करेक्शन की आवश्यकता है कि नहीं। जैसे चंद्रयान जब जाता है चंद्रमा की ओर, तो ये तो है नहीं कि एक बार उसको उड़ा दिया, अब हम आंख मूंद के लेट जाएं वो पहुंच जाएगा। उसको बीच बीच में कोर्स करेक्शन करना पड़ता है कि अब उसको थोड़ा इधर को घुमा लो, थोड़ा इधर घुमा लो, तब जाके वो पहुंचता है अपने ध्येय तक, लक्ष्य जो उसका है वहां जाता है। उसी तरह इस पॉलिसी के साथ भी आवश्यक है। इस पॉलिसी को समझने के लिए कुछ हमें बहुत गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं मानता हूं कि सरलता में प्रभुता है और पॉलिसी हमेशा सरल रूप से चीजों को समझाती है। अगर आप मुझसे कहें, इफ यू आस्क मी इफ आई वांट टू एक्सप्रेस दिस पॉलिसी इन वन वर्ड, व्हाट इज द वर्ड आई विल यूज? फ्रीडम। यह पॉलिसी पूरी छूट देती है। किस चीज के लिए छूट देती है? कि आप ऐसा कार्यक्रम बनाएं जिससे हर व्यक्ति विशेष अपने अंतरात्मा को टटोल सके। इसके साधन से, जो पॉलिसी के साधन है, अपने अंदर जो ध्वनि है उसको जगाए, उसको समझे और उसके अनुकूल संसार में कदम रख के चलने लगेगा तो वो प्रशिक्षित होने लगेगा। शिक्षा का यही अर्थ होता है, यही ध्येय होता है कि हर बच्चा अपने अंदर झांक के अपने को समझ ले। जैसे तेंदुलकर ने समझ लिया कि क्रिकेट से जुड़ना है, महात्मा गांधी ने सत्य से जोड़ा, रामानुजन ने गणित से जोड़ा, अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग से जोड़ा। आप ध्यान से देखिए, उनके अंदर ध्वनि। अमिताभ बच्चन को इतनी अच्छी नौकरी थी, कोलकाता में इतना धन कमाते थे, सब छोड़ छाड़ के चले आए एक्टिंग करने। एक पैसा नहीं था उनके पास उस समय जेब में, लेकिन क्यों आए? क्योंकि ध्वनि कह रही थी कि यही करो। गांधी जी ने सत्य की पुकार कैसे पकड़ी? कहीं ध्वनि सुनी उन्होंने? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाटक था, देखा, छोटी उम्र में उस सत्य से जुड़े थे हरिश्चंद्र, वो समझ के मुझे उसी से जुड़ना, यही मेरी पुकार है, और फिर जीवन पर्यंत उसी से जुड़े रहे, तो महात्मा गांधी बन गए। तेंदुलकर ने 8-10 साल की उम्र में क्रिकेट खेलते देखा, वो लग गए क्रिकेट के साथ, और ध्वनि थी वही, पकड़ लिया, वो तेंदुलकर बन गए, भारत रत्न हो गए। तो हमारा ध्येय इस शिक्षा जगत में यही है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये आपको उपलब्ध कराती है इसका मार्ग कि हर बच्चा अपने को पकड़ ले। चुनौती क्या है? चुनौती ये है कि यद्यपि ये बहुत सरल है, मनुष्य प्रजाति की आदत होती है तमाम कारणों से कि चीजों को अक्सर उलझा देते हैं हम लोग। इसमें हम भी जिम्मेदार हैं और लोग भी हैं। तो हम एक दूसरे से बातचीत करके मिड कोर्स करेक्शन करेंगे। पहले तो हम जायजा लेंगे कि हम कहाँ पहुंचे हैं, हमें कहाँ सुधार लाना है, और इसके जो पॉलिसी के जो मूल सिद्धांत, जो स्तंभ है, क्या है? ट्रांस डिसिप्लिनैरिटी, एक से दूसरा विषय आपस में खेल रखे, तालमेल रखे। गणित लिटरेचर से, संस्कृत पोएट्री से, और गणित से और कंप्यूटर साइंस से। इसका ये अर्थ नहीं है कि हम संस्कृत भी पढ़ लें और कंप्यूटर साइंस भी पढ़ लें, नहीं। कंप्यूटर साइंस के माध्यम से संस्कृत और संस्कृत के माध्यम से कंप्यूटर साइंस, यह कहती है पॉलिसी। तब बच्चा अपने को सशक्त रूप से समाज में
पेश कर पाएगा और तब वो समाज में योगदान देगा, समाज की आवश्यकताओं को चुनौतियों के साथ उलझेगा, सुधारेगा। यही हम समझने के लिए ये 3 दिन बैठेंगे कि बच्चे को पॉलिसी से किस प्रकार से जोड़ा जाए जिससे कि बच्चा आगे चलकर एक प्रोडक्टिव सिटीजन बने भारत का। पॉलिसी बहुत प्रैक्टिकल है, इसमें हाई ऊंचे लेवल का कोई फिलॉसफी नहीं है, इसमें कोई दर्शन शास्त्र नहीं है, बहुत ही सरल है और प्रैक्टिकल है एकदम। बस दिक्कत क्या होती है कि हमारी पुरानी आदतें हैं, हम ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं, हम ये नहीं सोचते कि ब्लैक बोर्ड में जो पढ़ा रहे हैं उसका समाज से कुछ लेना देना भी है कि नहीं, हम उसकी चिंता ही नहीं करते। मैं उदाहरण देता हूँ, मेरा विषय गणित है, गणित में एक सब्जेक्ट है फ्लूइड डायनामिक्स, हर जगह हर विश्वविद्यालय में सब IIT में पढ़ाया जाता है। मुझे शायद ही कोई बच्चा मिला जो बता सके इससे कैसे फाइटर जेट बनाते हैं, जबकि ये विषय के बिना नहीं बन सकता फाइटर जेट। आप समझ रहे हैं ना, कोई जोड़ नहीं है समाज की आवश्यकताओं से। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस कमी को दूर करती है। अब ईश्वर चाहेगा तो जम्मू कश्मीर में कम से कम इसको सही रूप से लागू कर सकेंगे, इसीलिए हम कल एकत्रित हो रहे हैं। Jammu Kashmir is the first one that implemented National Education Policy 2020. And I am delighted to share with you that University of Jammu has been nominated by the University Grants Commission as a nodal university to monitor the development of the implementation of National Education Policy in various institutions of J&K. I am fortunate that today Professor Dinesh Singh, former Vice Chancellor University of Delhi, Chancellor K.R. Mangalam University, and Vice Chairman of Higher Education Council is with us. And under his leadership, I have learned about what education means. So, in University of Delhi, when he was the Vice Chancellor, in 2011-12, Delhi University implemented 4-year undergraduate program, and various features of that 4-year undergraduate program are almost all similar or same if you see the National Education Policy, be it the exit after 1-year certificate, diploma, degree with honors or research. So all these were the integral part of that which we implemented under his leadership as Vice Chancellor in University of Delhi in 2011-12. And tomorrow we are going to organize a workshop to see that the National Education Policy which we implemented 2 years back in Jammu and Kashmir, about that progress, about the shortcomings, how can we address those shortcomings, and second, we have implemented at the undergraduate level, we have to prepare for the implementation at the postgraduate level also. So infrastructure, faculty and other things, including if we have to address the quality of education to be delivered at the doorstep of the students, then the online education is required. So how can we deliver the quality of education through online? That also we will discuss in 3 days workshop, and Professor Dinesh Singh sir is here. So we used to get the continuous guidance from him, and under his leadership we have implemented the Design Your Degree program in the University of Jammu and also in other universities of the J&K. So sir is with me. So I would request Professor Dinesh Singh sir, so please address the media.